रुकिएगा प्लीज, मैं आशुतोष के पास जाऊंगा जरा, क्योंकि इसकी राजनीति भी समझने की जरूरत है। आशुतोष, यह बड़ा दिलचस्प है कि इस बार एक बार फिर घुसपैठिए चुनाव का मुद्दा बनते जा रहे हैं। झारखंड में भी यह मुद्दा निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में बार बार यह मुद्दा निकाला जाता है। क्या इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो सकता है आज की स्थिति में? क्योंकि यह बार बार मुद्दा निकाला गया है, माना जा रहा था कि एसआईआर के बाद आंकड़े आएंगे तो दोबारा निकाला जाएगा, लेकिन एसआईआर में तो कोई आंकड़े आए नहीं। लेकिन क्या इस मुद्दे के आधार पर बीजेपी और एनडीए अपना परफॉर्मेंस 2020 का इस इलाके में दोहरा सकती है? क्योंकि ओवैसी इस बार भी फील्ड में है। देखिए साहिल, मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि जो ये घुसपैठिए का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठाया जा रहा है, दरअसल ये डेस्परेट कॉल है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से घुसपैठिए और तमाम चीजों की बात की गई तो भी एक डेस्परेट कॉल था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार में थोड़ी घबराई हुई जरूर दिखाई पड़ती है, इसलिए घुसपैठिए का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू मुसलमान को लेकर पोलराइजेशन वहां पे हो। हकीकत क्या है, जब घुसपैठिए के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आजादी के बाद का अब तक का पुअरेस्ट है। अगर सिर्फ मनमोहन सिंह के 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के दे दें तो कभी 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, और नरेंद्र मोदी के जमाने में तकरीबन 10,000 लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जब एसआईआर हो रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था बड़े पैमाने पर घुसपैठिए इसमें है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एसआईआर की फाइनल लिस्ट आगे एक भी घुसपैठिए नहीं है। तो ये खुद चुनाव आयोग का मानना है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार घुसपैठियों का सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा ये है किसी तरीके से हिंदू मुसलमान डिवाइड किया जाए। अगर आप इसी पे एक सवाल, अगर आप जनता दल यूनाइटेड की क्या राय है आप जान लीजिए, पूछ लीजिए जरा राजीव रंजन जी से कि भाई वो घुसपैठियों के सवाल पर उनकी क्या राय है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की राय से सहमत है? क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो फिर वहां पे घुसपैठिए बड़ी संख्या में कैसे आ गए, और अगर आ गए तो वहां मौजूद क्यों है, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा अभी तक? आशुतोष जी, आपका सवाल अगर पूरा हो गया तो जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये पूरी दुनिया में जनसांख्यिकी को लेकर चिंताएं हैं। ये केवल ये भारत का सवाल या बिहार का सवाल नहीं, इसका तार्किक समाधान बगैर आवेश में आए हुए और बगैर धर्म के आधार पर इसकी व्याख्या किए हुए आपको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि ये जो लोग भी जिनके पास वैध कागजात नहीं है, इस देश के अगर नागरिक नहीं हो, और वो हिंदू हो या मुसलमान, मुझे ऐसा लगता है धर्म के चश्मे से जब आप देखते हैं तभी आप ध्रुवीकरण जैसे आरोप लगा पाएंगे। लेकिन अगर इसे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के लिए, तो राजीव जी आपका कहना है कि बीजेपी जब घुसपैठियों का आरोप लगाती है तब वो हिंदू और मुस्लिम घुसपैठिए एक साथ पकड़कर ही आरोप लगा रही है। राजीव जी जल्दी से आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए, फिर आशुतोष पे बात करेंगे। मैं तो बिल्कुल साफ साफ आपको कह रहा हूं कि आपको चाहे नेपाल की सीमा हो, बांग्लादेश की सीमा हो, आप जहां से भी पश्चिम बंगाल होकर के लोग आ रहे हो या जैसे भी आ रहे, हमारा कहना है ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जो एक तारीख मुकर्रर आशुतोष कि उसके बाद जो लोग जनता दल यूनाइटेड के लिए घुसपैठिए है, उसमें मुस्लिम हिंदू का फर्क नहीं है। देखिए साहिल, मैं राजीव रंजन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राय या अमित शाह की इस राय से सहमत है कि बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं? क्या वो इस राय से सहमत है? अगर सहमत है तो क्या मानेंगे नीतीश कुमार की सरकार असफल हो गई है?